प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विज्ञान विषय में अध्याय 14 विद्युत धारा और इसके प्रभाव के अतिरिक्त प्रश्नोत्तर करेंगे। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में क्या है, सेल किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, ऐसी युक्ति जिससे विद्युत धारा प्राप्त की जा सके सेल कहलाती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये इस तरीके से सेल होता है। यहाँ पर उसके ऊपर एक धातु की टोपी होती है। तो सेल के कितने टर्मिनल होते हैं? आगे प्रश्न नंबर 2 में 2 टर्मिनल होते हैं, प्लस और माइनस। विद्युत सेल का प्रतीक लिखें। तो विद्युत सेल का अगर आपको प्रतीक बनाना हो तो प्यारे बच्चों कैसे बनाते हो? एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, ऐसे। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा। विद्युत सेल का प्रतीक लिखें तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, सेल के प्रतीक में लंबी रेखा किसको निरूपित करती है? तो अभी मैंने आपको बना करके दिखाया था। ये लंबी वाली रेखा प्लस को और छोटी वाली रेखा माइनस को। ठीक है, ये प्लस को, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? धन टर्मिनल को। छोटी व मोटी रेखा किस टर्मिनल को निरूपित करती है? ये वाली छोटी व मोटी रेखा ऋण टर्मिनल को निरूपित करती है। बैटरी किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 6 में तो 2 या 2 से अधिक सेलों के संयोजन को क्या कहा जाता है? बैटरी कहा जाता है। अगर 2 या 2 से ज़्यादा सेल आपस में इस तरीके से जोड़ दें हम, तो वो क्या कहलाती है? बैटरी। ठीक है, ऐसी 2 विद्युत युक्तियों के नाम लिखिए जिसमें बैटरी का प्रयोग किया जाता है। तो टॉर्च में बैटरी प्रयोग की जाती है, रेडियो में भी। यानी जिन युक्तियों के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा सेल डाले जाते हैं वहाँ पर बैटरी काम ली जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। बैटरी में 2 सेलों के टर्मिनल को सही रूप में जोड़ने का कौन सा क्रम होता है? तो एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जुड़ा होता है। जैसे सेल ये है, इसका ऊपर प्लस है, नीचे वाला माइनस, तो दूसरा सेल लगाएंगे तो इसके पीछे ऐसे लगाएंगे, प्लस वाला इसके साथ। ठीक है, एक सेल का ये ऋण देखो दूसरे के धन से जुड़ा हुआ है ना, तो इस तरीके से जोड़ा जाता है। ट्रक व इन्वर्टरों में प्रयुक्त होने वाली बैटरियों को बैटरी क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें 2 से अधिक सेल प्रयुक्त किए जाते हैं, तो इसलिए बैटरी कहते हैं। विद्युत परिपथ में जुड़े स्विच की किस स्थिति में ऑफ या ऑन में बल्ब दीप्त होता है? तो ऑन की स्थिति में बल्ब दीप्त होता है। स्विच को परिपथ में कहाँ जोड़ा जाता है? तो प्यारे बच्चों, परिपथ में कहीं पर भी स्विच को हमें जोड़ सकते हैं। आगे, परिपथ को बंद कब कहा जाता है? तो जब स्विच ऑन होता है, चालू होता है, तब हम उसे कहते हैं बंद परिपथ। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। परिपथ अधूरा कब होता है? तो प्यारे बच्चों, स्विच ऑफ की स्थिति में परिपथ कैसा होता है? अधूरा होता है। बल्ब में लगी पतली तार क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है फिलामेंट या तंतु। जैसे ये बल्ब है, इस बल्ब के अंदर ये जो पतली तार होती है इसको कहते हैं फिलामेंट या तंतु। ये टंगस्टन धातु की बनी होती है। ठीक है, क्या फिलामेंट के टूटने की स्थिति में परिपथ पूरा होगा? नहीं, ये टूट जाए बीच में से तो नहीं, फिलामेंट के टूटने की स्थिति में परिपथ अधूरा होगा। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 16 में जब किसी तार में से विद्युत धारा गुजारी जाती है तो तार गर्म हो जाती है, इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित एक उपकरण का नाम लिखें। तो विद्युत हीटर। क्या है? विद्युत हीटर। इस्त्री भी आप लिख सकते हो। विद्युत तार का ऊष्मीय प्रभाव किन बातों पर निर्भर करता है? तो तार की लंबाई और मोटाई पर निर्भर करता है। तार जितना लंबा होगा उतना ज़्यादा गर्म होगा, तार की मोटाई जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा गर्म। तो तार की लंबाई और मोटाई पर निर्भर करता है। विद्युत बल्ब में क्या अवांछनीय है? तो बल्ब से ऊष्मा का निकलना अवांछनीय है। सीएफएल का पूरा नाम लिखें। तो सहन प्रतिदीप्त लैंप कहा जाता है। ठीक है, आगे, सीएफएल का उपयोग करने का क्या लाभ है? इनके उपयोग करने से विद्युत की क्षति कम हो जाती है। सीएफएल आजकल हम प्रयोग करते हैं, इससे क्या होता है? बिजली की हानि जो होती है वो कम होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। विद्युत फ्यूज किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, विद्युत परिपथ की
विद्युत परिपथ की सुरक्षा की युक्ति को विद्युत फ्यूज कहते हैं। शॉर्ट सर्किट अर्थात लघु पतन से क्या अभिप्राय है? विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का कम प्रतिरोध से होकर बह जाना शॉर्ट सर्किट कहलाता है। अगर मान लो कोई तार पतला है, ठीक है, उस तार से ज़्यादा बिजली बह गई तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट की एक हानि लिखें। विद्युत परिपथ नष्ट हो जाता है और आग लग जाती है। तो विद्युत परिपथ नष्ट हो जाता है और आग लग जाती है। आजकल फ्यूज के स्थान पर किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो परिपथ विच्छेदक या एमसीबी जिसको हम बोलते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये थे आज की क्लास के, और भी हैं, एक मिनट आगे देखो। एमसीबी किस प्रकार उपयोगी है? जब किसी परिपथ में विद्युत धारा सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाती है तो स्विच स्वतः ऑफ हो जाते हैं, यानी ऑटोमेटिकली वो नीचे गिर जाती है। हमें हमेशा किस तरह के फ्यूजों का उपयोग करना चाहिए? तो ISI चिन्ह लगे हो ना जिस पर, उनका प्रयोग करना चाहिए। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है? जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव कहते हैं? चुंबकीय प्रभाव। आगे नेक्स्ट, विद्युत चुंबक किसे कहते हैं? जब किसी नरम लोहे के टुकड़े में से विद्युत धारा गुजारी जाती है तो नरम लोहे के टुकड़े में चुंबक के गुण आ जाते हैं, जिसे विद्युत चुंबक कहते हैं। ठीक है, विद्युत चुंबक के दो उपयोग लिखो। तो इनका उपयोग विद्युत घंटी और विद्युत क्रेन में किया जाता है। तो ये थे आज की क्लास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। आप इस वीडियो को देखें, अच्छी तरीके से समझें। धन्यवाद।